नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष वीडियो में। हर साल जब नवरात्रि आती है तो घर घर में देवी माँ की पूजा होती है। लोग भक्ति में डूब जाते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, गरबा और डांडिया की धुन सुनाई देती है और लाखों लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है? क्या यही केवल देवी माँ को खुश करने का तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजह भी है? आज हम विस्तार से जानेंगे नवरात्रि व्रत का महत्व, इसके धार्मिक और पौराणिक कारण, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और साथ ही व्रत रखने के नियम और फायदे। तो आइए शुरू करते हैं यह रोचक और प्रेरणादायक यात्रा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यह समय अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। महिषासुर ने जब तीनों लोकों में आतंक मचाया तो देवताओं की शक्ति मिलकर दुर्गा जी के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन विजय मिली। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की पूजा और 10वां दिन विजयादशमी कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उपवास से मन और आत्मा पवित्र होती है। जब हम भोजन पर नियंत्रण करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित होती है और ध्यान माँ की ओर लगता है। शास्त्रों में नवरात्रि व्रत को महापुण्य कहा गया है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि साधक को शक्ति और आशीर्वाद भी प्रदान सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। यह आत्मानुशासन की शिक्षा देता है। व्रत के दौरान भक्ति गीत, मंत्र जाप और ध्यान करने से मन शांत होता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कहा जाता है कि जब पेट हल्का रहता है तो ध्यान लगाना आसान होता है। योग और ध्यान की साधना व्रत में अधिक फलदायी मानी जाती है। व्रत रखने से मनोबल बढ़ता है। यह हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। बदलने के समय शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। सात्विक आहार और फलाहार शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। सामान्य दिनों में हम भारी भोजन करते हैं। व्रत के दौरान फल, दूध और हल्का भोजन लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। व्रत के समय सेवन किया जाने वाला आहार शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इस दौरान रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। हल्का आहार और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। व्रत रखने वाला व्यक्ति अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। इसके बाद 9 दिनों तक व्रत और पूजा की जाती है। फलाहार व्रत केवल फल और दूध का सेवन, एक समय भोजन, दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन। निर्जल व्रत पूरे दिन बिना भोजन और जल के। खाना चाहिए फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा। नहीं खाना चाहिए अनाज, प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब। व्रत केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस समय भजन, कीर्तन और पूजा अर्चना से वातावरण पवित्र बनता है। अब आपने जाना कि नवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। व्रत हमें आत्मसंयम और अनुशासन सिखाता है, हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यह हमें देवी शक्ति के करीब ले जाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए जब भी आप नवरात्रि का व्रत रखें तो इसे केवल परंपरा मानकर न करें बल्कि इसे आत्मिक साधना और आत्मशुद्धि का साधन समझकर करें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।